दोस्तों, अमेरिका से विजय मिलने के बावजूद भभकता हुआ गुस्सा? बिल्कुल सच। भारत ने अमेरिका को चकनाचूर कर दिया, मगर कप्तान सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर खुशी की चमक नहीं, बल्कि लपटें धधक रही थीं। और इन्हीं लपटों ने अब टीम की पूरी बनावट को झुलसा दिया है। नामीबिया से टकराव से पहले सूर्य कुमार ने ऐसा सनसनीखेज वार किया जिसने पूरी क्रिकेट दुनिया को हिलाकर रख दिया। पहला मुकाबला जीत लिया गया, लेकिन कई नाम पूरी तरह नाकाम साबित हुए। बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई, गेंदबाजी दबाव में टूट गई। कप्तान ने साफ शब्दों में ऐलान ठोक दिया, अब पहचान नहीं, सिर्फ नतीजा मायने रखेगा। इसी वजह से नामीबिया वाले मुकाबले में नाकाम चेहरों को सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उनकी जगह उतरे हैं वो उग्र योद्धा, जिनकी लय खतरनाक है, जिनका आत्मविश्वास आसमान फाड़ रहा है और जो अकेले दम पर मुकाबले की दिशा बदल सकते हैं। इस नई प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम अब पहले से कहीं ज्यादा जहरीली दिखाई दे रही है। बल्लेबाजी में धार आई है, गेंदबाजी में जान फूंकी गई है और तेज तथा स्पिन का मेल अब विरोधियों के लिए बुरा सपना बन चुका है। इस बदली हुई तस्वीर को देखकर नामीबिया के शिविर में खलबली मच गई है। कप्तान इरास्मस का चेहरा मैच शुरू होने से पहले ही उतर गया है, क्योंकि उन्हें मालूम है सामने अब पुरानी भारत नहीं, बल्कि सुपर 8 का टिकट छीनने उतरी युद्ध मशीन खड़ी है। सूर्य कुमार द्वारा चुने गए ये 11 जांबाज नामीबिया को चारों ओर से घेर कर तहस नहस करने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। बल्लेबाज सीमाओं पर कहर बरसाएंगे, गेंदबाज विकेटों की बलि देंगे और फील्डर मैदान में आग भर देंगे। तो दोस्तों, ये टक्कर सिर्फ एक मैच नहीं, ये भारत की बादशाहत साबित करने का मौका है। अगर ये नया संयोजन चल पड़ा तो नामीबिया के लिए टिके रहना असंभव हो जाएगा। सुपर 8 का टिकट भारत की मुट्ठी में बंद। अब बताओ, क्या तुम इस विस्फोटक जंग के लिए तैयार हो? कमेंट में अपनी आवाज दिखाओ। दोस्तों, अमेरिका के सामने T20 विश्व कप के मंच पर भारत की जोरदार कामयाबी के बाद आम धारणा यही बनी थी कि भारतीय खेमे में संतोष होगा और अगला मुकाबला बिना किसी बड़ी हलचल के खेला जाएगा। लेकिन मैदान के भीतर की सच्चाई कुछ और ही कहानी कह रही थी। जीत दर्ज होने के बाद भी कप्तान सूर्य कुमार यादव का चेहरा कठोर नजर आया और उनके हाव भाव साफ संकेत दे रहे थे कि इस टूर्नामेंट में सिर्फ परिणाम नहीं, बल्कि दबदबे वाला प्रदर्शन ही उनकी असली कसौटी है। दोस्तों, इसी सोच को आधार बनाते हुए सूर्य कुमार यादव ने नामीबिया के खिलाफ होने वाले आगामी मुकाबले से पहले अपनी खेलने वाली इकाई में कई बड़े और अप्रत्याशित फैसले ले डाले हैं। कुछ ऐसे नाम जिनसे पहले मुकाबले में बड़ी उम्मीदें लगाई गई थीं, लेकिन जो निर्णायक क्षणों में दबाव सहन नहीं कर सके, अब टीम से बाहर कर दिए गए हैं। उनकी जगह उन खिलाड़ियों को चुना गया है जो इस समय आत्मविश्वास से लबालब हैं, लय में दिखाई दे रहे हैं और जिनमें अकेले दम पर मुकाबले की दिशा मोड़ देने की क्षमता मौजूद है। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर किन खिलाड़ियों को अंतिम संयोजन से हटाया गया है, किन नए चेहरों को टीम प्रबंधन ने भरोसा सौंपा है और इन सभी फैसलों के पीछे कप्तान तथा सहयोगी स्टाफ की सोच क्या रही है। साथ ही यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि यह बदला हुआ ढांचा किस तरह से नामीबिया के खिलाफ भारत को पहले से अधिक संतुलित, मजबूत और खतरनाक बनाता है। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में आपको यह पूरी जानकारी भी दी जाएगी कि भारत और नामीबिया के बीच खेला जाने वाला यह दूसरा T20 विश्व कप मुकाबला किस तारीख को आयोजित होगा, कौन सा मैदान इसकी मेज़बानी करेगा और भारतीय समय के अनुसार यह भिड़ंत कितने बजे शुरू होगी। इतना ही नहीं, यदि आप इस रोमांचक टक्कर को सीधा देखना चाहते हैं तो हम आपको यह भी बताएंगे कि टेलीविज़न पर कौन सा चैनल इसका लाइव प्रसारण करेगा और मोबाइल पर किन माध्यमों के जरिए आप इस मुकाबले का आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंतिम हिस्से में हम एक बेहद अहम सवाल पर भी चर्चा करेंगे। आपकी राय क्या कहती है? क्या सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय टीम T20 विश्व कप 2026 की ट्रॉफी तक पहुंचने का माद्दा रखती है, या फिर इस राह में कोई बड़ा अवरोध सामने आने वाला है? अपनी कीमती सोच हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, यदि आप भारतीय क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, टीम संयोजन में होने वाले बदलाव और गहराई से किया गया मैच विश्लेषण सबसे पहले पाना चाहते हैं,
तो हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और सभी सूचनाएं चालू रखना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में आपको मिलेगा तीखा विश्लेषण, खास जानकारियां और ऐसे खुलासे जो इस मुकाबले की गर्मी को और भी बढ़ा देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना अधिक समय गंवाए आज की इस बेहद रोचक और ऊर्जा से भरी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी क्रिकेट प्रेमियों को यह बात अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि पहले मुकाबले में अमेरिका के सामने भारत ने अपना वर्चस्व साबित करते हुए T20 विश्व कप में विजयी आगाज किया था। यह सफलता निश्चित रूप से टीम के मनोबल को ऊपर ले जाने वाली रही, लेकिन उसी मैच में कुछ कमजोर कड़ियां भी उजागर हुईं, जिन्हें नजरअंदाज करना भविष्य के लिए घातक साबित हो सकता था। अब भारतीय टीम T20 विश्व कप 2026 में अपने अगले संघर्ष के लिए नामीबिया से टकराने जा रही है। यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां की भीड़, वातावरण और विकेट की प्रकृति इस मैच को और अधिक खास बना देगी। साथियों, यह भिड़ंत किसी साधारण अंक तालिका की लड़ाई जैसी नहीं है, बल्कि यह वह निर्णायक संघर्ष है जो यह तय करेगा कि सुपर 8 की दहलीज पर पहला कदम कौन रखेगा। एक तरफ नामीबिया की वह टीम खड़ी है जो इस प्रतियोगिता में जीत के साथ अपनी पहचान मजबूत करना चाहती है। हाल के वर्षों में नामीबिया ने T20 क्रिकेट में अनुशासन, साहस और जुझारूपन का परिचय दिया है। उनके खिलाड़ी बिना अतिरिक्त दबाव के खेलते हैं और यही बेफिक्री उन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। यदि अवसर मिला तो वे भारतीय टीम को चौंकाने से एक पल भी नहीं हिचकिचाएंगे। दूसरी ओर भारतीय टीम है जो इस मैच को जीतकर सुपर 8 की दिशा में अपनी स्थिति लगभग सुनिश्चित करना चाहती है। कप्तान सूर्य कुमार यादव यह भलीभांति जानते हैं कि इतने बड़े मंच पर की गई एक छोटी सी भूल भी पूरी टीम पर भारी पड़ सकती है। अमेरिका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में इसका संकेत साफ दिखाई दिया था, जब एक मामूली गलती ने हालात को क्षण भर के लिए मुश्किल बना दिया था। इसी वजह से साथियों, नामीबिया के सामने उतरते समय भारतीय टीम किसी भी तरह का अनावश्यक जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी खेलने वाली 11 का चयन बेहद सोच विचार के साथ किया है। केवल उन्हीं खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो इस समय बेहतरीन लय में हैं, जिनके भीतर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है और जो कठिन परिस्थितियों में भी जिम्मेदारी उठाने से पीछे नहीं हटते। भारतीय बल्लेबाजी क्रम पहले की तुलना में अधिक संतुलित दिखाई देता है। मध्य क्रम में ठहराव है और अंतिम ओवरों के लिए भी मजबूत विकल्प मौजूद हैं। गेंदबाजी विभाग में अनुभव और गति का संतुलन है, जिससे नामीबिया के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं रहने वाला। हालांकि आंकड़े भारत के पक्ष में नजर आते हैं, लेकिन केवल आंकड़ों के सहारे क्रिकेट के मुकाबले नहीं जीते जाते। नामीबिया को हल्के में लेना एक बड़ी भूल साबित हो सकती है। यह आईसीसी का वैश्विक मंच है, जहां हर टीम पूरी तैयारी और पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरती है। इसीलिए साथियों, यह मुकाबला बेहद रोमांचक, कड़ा और उतार चढ़ाव से भरा हुआ देखने को मिलेगा। दोनों टीमें जीत के इरादे से खेलेंगी और हर गेंद पर संघर्ष चरम पर होगा। अब देखना यह है कि क्या भारत अपने प्रभावशाली प्रदर्शन को जारी रखते हुए नामीबिया को परास्त कर सुपर 8 की ओर मजबूती से बढ़ता है, या फिर नामीबिया कोई बड़ा उलटफेर कर सबको चौंका देती है। इसी जोश और संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे के वीडियो में आपको मिलेगा पूरा प्रीव्यू, खेलने वाली 11 का गहन विश्लेषण और विशेषज्ञों की राय। दोस्तों, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम आपको बेहद आसान और स्पष्ट शब्दों में देने जा रहे हैं। भारत और नामीबिया की यह टक्कर 12 फरवरी को खेली जाएगी। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा, जब स्टेडियम और घरों में बैठे दर्शकों का रोमांच अपने चरम पर होगा। इस मैच को टेलीविजन पर देखने के इच्छुक दर्शक स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। इस नेटवर्क के अलग अलग चैनलों पर यह मुकाबला विभिन्न भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा, जिससे देश के हर कोने के दर्शक अपनी पसंद की भाषा में इस संघर्ष का आनंद उठा सके। दोस्तों, अगर आप टीवी के सामने मौजूद नहीं हैं और मोबाइल या अन्य डिजिटल माध्यमों पर मैच देखना चाहते हैं, तो आपके लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। भारत और नामीबिया के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले की सीधी स्ट्रीमिंग जियो स्टार ऐप पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस ऐप के माध्यम से
आप अपने मोबाइल फोन, टैबलेट या स्मार्ट टेलीविजन पर कहीं से भी मुकाबले का लुत्फ उठा सकते हैं। यहां भी आपको कई भाषाओं में कमेंट्री सुनने का विकल्प मिलेगा, जिससे देखने का अनुभव और भी रोमांचक हो जाएगा। यानी दोस्तों, चाहे आप घर में हों या बाहर सफर पर, इस मुकाबले को देखने से आप किसी भी हाल में चूकने वाले नहीं हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि भारतीय टीम इस मैच में कैसा प्रदर्शन करती है और क्या वह एक और जीत दर्ज कर सुपर 8 की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा पाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं इस महत्वपूर्ण मुकाबले की पिच से जुड़ी जानकारी की, क्योंकि क्रिकेट में मैदान की भूमिका बेहद अहम होती है। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां की सतह आमतौर पर बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाती है। शुरुआती ओवरों में गेंद अच्छी तरह बल्ले पर आती है, जिससे शीर्ष क्रम के खिलाड़ी बड़े शॉट खेलने में सफल रहते हैं और पावर प्ले के दौरान तेज गति से रन बनते हैं। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, पिच की रफ्तार थोड़ी कम हो जाती है और स्पिन गेंदबाजों की भूमिका बढ़ने लगती है। मध्य ओवरों में स्पिनरों के लिए मदद रहने की पूरी संभावना रहती है। यदि इस मैदान के पिछले T20 मुकाबलों पर नजर डालें, तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का औसत स्कोर लगभग 160 रन के आसपास देखा गया है। दोस्तों, मौजूदा हालात को देखते हुए यह साफ नजर आता है कि यह मैदान बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए समान अवसर देने वाला साबित हो सकता है। जो टीम हालात को बेहतर ढंग से समझकर रणनीति बनाएगी, वही इस मुकाबले में बढ़त हासिल करने की सबसे बड़ी हकदार बनेगी। अब सबसे रोचक पहलू यही रहेगा कि भारतीय दल अपने अनुभव और समझदारी का कितना सही इस्तेमाल कर पाता है। टीम संयोजन इस बात का संकेत देता है कि भारतीय दल किसी भी हालत में दबाव में आने वाला नहीं है। अगर शुरुआत की बात करें, तो ओपनिंग जोड़ी में कप्तान ने एक बार फिर युवा जोश और विस्फोटक क्षमता पर भरोसा जताया है। शुरुआती जिम्मेदारी अभिषेक शर्मा के कंधों पर सौंपी गई है, जो अपने निडर अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अभिषेक ऐसे बल्लेबाज हैं जो पहली ही गेंद से सामने वाली टीम पर मानसिक दबाव बना देते हैं। उनका खेल जोखिम भरा जरूर रहता है, लेकिन इसी अंदाज के कारण वह कई बार मैच की दिशा कुछ ही ओवरों में बदल देते हैं। हालांकि उनका यह स्वभाव कभी कभी जल्दी आउट होने का कारण भी बन जाता है, लेकिन जब वह क्रीज पर टिक जाते हैं तो गेंदबाजों के लिए हालात बेहद कठिन हो जाते हैं। अमेरिका के खिलाफ पिछले मुकाबले में अभिषेक शर्मा पहली ही गेंद पर पवेलियन लौट गए थे, लेकिन इससे उनकी काबिलियत पर कोई सवाल नहीं उठता। T20 क्रिकेट में उनका पिछला रिकॉर्ड खुद उनकी ताकत की कहानी कहता है। भारत के लिए खेले गए 39 T20 मुकाबलों में उन्होंने 38 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 1299 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 8 अर्धशतक निकल चुके हैं, जो यह साबित करते हैं कि बड़े मंच पर वह जिम्मेदारी उठाने की क्षमता रखते हैं। नामीबिया के खिलाफ इस मैच में उनसे यही उम्मीद की जा रही है कि वह संयम के साथ खेलते हुए टीम को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाएं। अब बात करते हैं ओपनिंग जोड़ी के दूसरे स्तंभ की। इस स्थान पर भी टीम प्रबंधन ने किसी तरह का प्रयोग नहीं किया है और एक बार फिर ईशान किशन पर भरोसा जताया गया है। मौजूदा समय में ईशान जिस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए चेतावनी से कम नहीं है। अमेरिका के खिलाफ पिछले मुकाबले में उन्होंने सकारात्मक सोच के साथ पारी की शुरुआत की थी और सीमित गेंदों में जरूरी रन जोड़ दिए थे। पावर प्ले के दौरान उनके शॉट्स ने रन गति को बनाए रखा। हालांकि जोखिम भरे प्रयास में वह अपनी पारी को लंबा नहीं खींच सके। केवल एक मुकाबले के आधार पर ईशान किशन की काबिलियत को आंकना पूरी तरह अनुचित होगा। T20 प्रारूप में उनका कुल प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा है। भारतीय टीम के लिए खेले गए 37 T20 मुकाबलों में उन्होंने 1026 रन बनाए हैं। इस सफर में उनके बल्ले से 1 शतक और 7 अर्धशतक देखने को मिले हैं, जो उनकी निरंतरता और मैच जिताने की क्षमता को साफ दर्शाते हैं। हाल की श्रृंखलाओं और अभ्यास मुकाबलों में भी उन्होंने बड़े मंच पर खुद को साबित किया है। अब अगर तीसरे क्रम की बात करें, तो इस अहम जिम्मेदारी के लिए तिलक वर्मा पर एक बार फिर भरोसा जताया गया है।
मौजूदा समय में तिलक वर्मा भारतीय मध्य क्रम की सबसे मजबूत कड़ी माने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में स्थिरता और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पर उतरना आसान काम नहीं होता, क्योंकि कभी टीम को संभालना पड़ता है और कभी तेजी से रन बनाने होते हैं। तिलक वर्मा इन दोनों भूमिकाओं को समझदारी से निभाने में सक्षम हैं। पिछले मुकाबले में उन्होंने एक उपयोगी पारी खेलकर मध्य क्रम को सहारा दिया था। हालांकि वह इसे बड़े स्कोर में नहीं बदल सके। इसके बावजूद उनके आंकड़े और अब तक का सफर यह साबित करता है कि वह भरोसेमंद बल्लेबाज हैं। भारतीय टीम के लिए खेले गए 41 टी20 मुकाबलों में उन्होंने 1228 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं। यह आंकड़े दिखाते हैं कि तिलक वर्मा सिर्फ प्रतिभाशाली ही नहीं, बल्कि लगातार योगदान देने वाले खिलाड़ी भी हैं। नामीबिया के खिलाफ इस मुकाबले में उनसे यही उम्मीद होगी कि वह तीसरे क्रम पर पारी को मजबूती दें और जरूरत पड़ने पर लंबी निर्णायक पारी खेलकर भारतीय टीम को सुपर 8 की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएं। दोस्तों, अगर अब बल्लेबाजी क्रम के चौथे स्थान पर नजर डालें तो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए खुद कप्तान मैदान में उतरते दिखाई देंगे। सूर्य कुमार यादव इस समय भारतीय टीम की बल्लेबाजी की सबसे धारदार तलवार माने जाते हैं। दबाव चाहे जितना भी बड़ा हो, स्काई के हाथों में बल्ला आते ही मैच का रुख पलटने की ताकत दिखाई देती है। यही वजह है कि वह टीम के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक बल्लेबाजों की सूची में सबसे ऊपर गिने जाते हैं। अमेरिका के खिलाफ पहले मुकाबले में भारतीय टीम एक बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही थी। शुरुआती बल्लेबाज पूरी तरह नाकाम रहे थे और कुछ ही समय में आधी से ज्यादा टीम पवेलियन लौट चुकी थी। एक समय ऐसा आया जब स्कोर बोर्ड निराशाजनक स्थिति दिखा रहा था और हार की आशंका साफ नजर आने लगी थी। उसी नाजुक क्षण में सूर्य कुमार यादव ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। उन्होंने एक छोर को पूरी तरह सुरक्षित रखा और दूसरे छोर से विरोधी गेंदबाजों पर लगातार प्रहार करना शुरू कर दिया। उनका बल्ला उस समय आग उगल रहा था। बहुत कम गेंदों में उन्होंने रन बटोरते हुए मैदान का माहौल बदल दिया। केवल 19 गेंदों में उन्होंने 84 रन ठोक दिए, जिसमें चौकों और छक्कों की बरसात देखने को मिली। यह पारी सिर्फ तेज रफ्तार नहीं थी, बल्कि हालात के हिसाब से पूरी तरह खेल पलट देने वाली साबित हुई। अगर सूर्य कुमार यादव के टी20 करियर पर नजर डालें तो उनके आंकड़े उनकी महानता खुद बयान करते हैं। उन्होंने भारत के लिए 100 से अधिक टी20 मुकाबले खेले हैं और 3000 से ज्यादा रन अपने नाम किए हैं। उनके खाते में कई शतक और अर्धशतक दर्ज हैं, जो यह साबित करते हैं कि वह सिर्फ विस्फोटक ही नहीं, बल्कि लगातार प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज भी हैं। अब दोस्तों, अगर 5वें क्रम की चर्चा करें तो इस अहम जिम्मेदारी के लिए अक्षर पटेल को चुना गया है। अक्षर पटेल को इस स्थान पर रखने की सबसे बड़ी वजह उनका संतुलित और भरोसेमंद ऑल राउंड योगदान है। जब भी टीम को स्थिरता या संतुलन की जरूरत पड़ती है, अक्षर बल्ले और गेंद दोनों से काम आते हैं। अमेरिका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भी उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित की थी। बल्लेबाजी में उन्हें ज्यादा समय नहीं मिला, लेकिन जितनी गेंदें खेलीं उनका पूरा फायदा उठाया। उस कठिन समय में उन्होंने जरूरी रन जोड़कर निचले क्रम को सहारा दिया। गेंदबाजी के दौरान भी अक्षर पटेल ने सटीकता के साथ गेंदबाजी करते हुए विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और अहम विकेट हासिल किए। टी20 क्रिकेट में अक्षर पटेल का रिकॉर्ड उनकी निरंतरता को दर्शाता है। उन्होंने भारतीय टीम के लिए 88 टी20 मुकाबले खेले हैं और गेंदबाजी में 80 से अधिक विकेट अपने नाम किए हैं। इसके अलावा कई मौकों पर उन्होंने बल्लेबाजी से भी टीम को संकट से बाहर निकाला है। नामीबिया के खिलाफ इस मुकाबले में भी उनसे एक और मजबूत ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है, जो भारत के सुपर 8 के सफर को और पुख्ता बना सकता है। दोस्तों, अगर अब बल्लेबाजी क्रम के 6ठे स्थान पर नजर डालें तो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए भारतीय टीम ने हार्दिक पांड्या को मैदान में उतारने का फैसला किया है। हार्दिक पांड्या ऐसा नाम है जिनका जिक्र होते ही एक ऐसे खिलाड़ी की तस्वीर सामने आती है जो अकेले अपने दम पर मुकाबले की दिशा पलट सकता है। बल्ला हो या गेंद, हार्दिक ने दोनों ही क्षेत्रों में भारत के लिए कई बार निर्णायक भूमिका निभाई है। हालांकि अमेरिका के खिलाफ खेले गए पहले मुकाबले में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा।
बल्लेबाजी में वह बड़ी पारी नहीं खेल सके और गेंदबाजी के दौरान भी उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। इसी वजह से उस मैच के बाद उनके प्रदर्शन को लेकर चर्चाएं जरूर हुईं। लेकिन अगर उस एक मुकाबले को अलग कर दिया जाए तो हार्दिक पांड्या का भारतीय टीम के लिए रिकॉर्ड बेहद प्रभावशाली रहा है। वह उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो मुश्किल हालात में जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते। जब टीम को तेजी से रन बनाने की आवश्यकता होती है, तब हार्दिक अपने ताकतवर शॉट्स से रणगति को अचानक ऊपर ले जाते हैं। गेंदबाजी में भी वह नई गेंद से असरदार साबित होते हैं और अंतिम ओवरों में विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में नामीबिया के खिलाफ इस मैच में दर्शकों को उनसे एक मजबूत ऑलराउंड प्रदर्शन की पूरी उम्मीद रहेगी। अब दोस्तों, अगर 7वें क्रम की बात करें तो इस स्थान पर भारतीय टीम ने शिवम दुबे को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। शिवम दुबे को मौका दिए जाने की सबसे बड़ी वजह उनका बहुआयामी कौशल है। जरूरत पड़ने पर वह बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं और गेंदबाजी में भी टीम के लिए उपयोगी साबित होते हैं। मध्य और निचले क्रम में शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी किसी भी टीम के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। हालांकि अमेरिका के खिलाफ पहले मुकाबले में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा। बल्लेबाजी में वह खाता तक नहीं खोल सके और जल्दी पवेलियन लौट गए। गेंदबाजी में भी वह कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए, जिसके कारण टीम को उनसे अपेक्षित योगदान नहीं मिल सका। इसी वजह से पहले मैच के बाद उनके प्रदर्शन पर सवाल उठना स्वाभाविक था। लेकिन दोस्तों, केवल एक मुकाबले के आधार पर शिवम दुबे की काबिलियत पर संदेह करना बिल्कुल उचित नहीं होगा। नामीबिया के खिलाफ इस मुकाबले में उनके पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका होगा। वह चाहेंगे कि बल्ले और गेंद दोनों से दमदार प्रदर्शन कर भारतीय टीम को जीत दिलाएं और सुपर 8 की राह को और भी मजबूत बना दें। दोस्तों, अगर अब भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी संरचना के अगले अहम हिस्से पर नजर डालें तो 8वें स्थान पर जिस नाम पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया गया है वह है रिंकू सिंह। मौजूदा समय में रिंकू सिंह को भारतीय क्रिकेट का सबसे शांत, भरोसेमंद और दबाव झेलने वाला फिनिशर माना जाता है। जब भी मैच आखिरी ओवरों में फंसता है और रन की जरूरत अचानक तेज हो जाती है, तब रिंकू सिंह अपने धैर्य, संतुलन और सटीक शॉट चयन से हालात को संभालने की क्षमता रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह घबराते नहीं हैं और मुश्किल परिस्थितियों में भी अपना दिमाग ठंडा रखते हैं। हालांकि अमेरिका के खिलाफ पहले मुकाबले में रिंकू सिंह वैसा असर नहीं छोड़ पाए जैसा उनसे उम्मीद की जा रही थी। उन्होंने उस मैच में 14 गेंदों का सामना किया, लेकिन केवल 6 रन ही जोड़ सके और दबाव में अपना विकेट गंवा बैठे। यह पारी न तो लंबी रही और न ही टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकी। इसके बावजूद टीम प्रबंधन ने रिंकू सिंह पर भरोसा बनाए रखा है। अब दोस्तों, अगर गेंदबाजी क्रम की तरफ बढ़ें तो 9वें स्थान पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की मौजूदगी भारतीय टीम को अतिरिक्त धार देती है। लंबे अंतराल के बाद T20 प्रारूप में लौटे सिराज ने यह साफ कर दिया है कि उनकी वापसी किसी औपचारिकता के लिए नहीं है। मोहम्मद सिराज अपनी गति, स्विंग और आक्रामक गेंदबाजी शैली के लिए जाने जाते हैं। अमेरिका के खिलाफ पहले मैच में उन्होंने नई गेंद से शुरुआत करते हुए विपक्षी बल्लेबाजों को सांस लेने का मौका तक नहीं दिया। उनके शुरुआती ओवरों ने मैच की दिशा को पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उस मुकाबले में सिराज ने अपने स्पेल के दौरान 3 बेहद अहम विकेट झटके और बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रखा। उनकी गेंदों में रफ्तार के साथ सटीकता भी साफ दिखाई दी, जिससे बल्लेबाज कोई जोखिम भरा शॉट खेलने से कतराते नजर आए। नामीबिया के खिलाफ भी टीम को सिराज से यही उम्मीद होगी कि वह शुरुआती ओवरों में विकेट निकालकर विपक्षी बल्लेबाजी की नींव हिला दें और भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती प्रदान करें। अब बात करते हैं 10वें स्थान पर उतरने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की। अर्शदीप सिंह मौजूदा समय में भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद T20 गेंदबाजों में गिने जाते हैं। अब दोस्तों, अगर अंतिम यानी 11वें स्थान की बात करें तो इस भूमिका में भारतीय टीम के रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती मैदान में उतरते नजर आएंगे।